आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में राम नवमी के शुभ व मंगलमय अवसर पर भगवान राम के अवतरण की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री राम की कृपा से मानव जीवन का उद्धार होता है। वे मनुष्य सांसारिक बंधनों से छूटकर अंत में मोक्ष को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया था और बहुत से राक्षसों को मारकर इस पृथ्वी को भार मुक्त कर अपने भक्तों की रक्षा की थी। भगवान राम के चरित्र का ऋषि वाल्मीकि ने रामायण में और संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इन दिनों में रामचरितमानस और रामायण का पाठ करने से मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधनों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। पूरे भारतवर्ष के हिंदू परिवारों में श्री राम का जन्म महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए इस शुभ अवसर पर सुनते हैं राम अवतरण की कथा। कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अत्याचार अधिक होने लगे और पृथ्वी इन अत्याचारों को सहन न कर सकी, तब वह गाय के रूप में देवताओं और मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंची। ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी का दुख सुना तो वे पृथ्वी व देव गणों सहित क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर भगवान विष्णु जी का गुणगान करने लगे। अपने भक्तों की करुण पुकार को सुनकर भगवान विष्णु पूर्व दिशा से अपने तेज को चमकाते हुए प्रकट हुए। भगवान विष्णु को सभी देवताओं और मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान ने उनका दुख पूछा तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप तो अंतर्यामी हो, सबके घट घट की जानने वाले हो, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। हे भगवान, पृथ्वी रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से इस समय बहुत दुखी है। वह इस दुख को सहन नहीं कर पा रही, अतः आप दयामयी हैं और आपसे प्रार्थना है कि पृथ्वी के इस कष्ट को दूर करें। तब भगवान विष्णु बोले, इस समय पृथ्वी पर राजा दशरथ, जो पहले जन्म में कश्यप जी थे, मैंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनका पुत्र होना स्वीकार कर लिया था, जो कि इस समय अयोध्या के राजा हैं। मैं उनके यहाँ पुत्र रूप में माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा और पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कर उसका उद्धार कर आपका कार्य सिद्ध करूंगा। तब सभी देवता, पृथ्वी व ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को प्रणाम कर लौट गए। इन्हीं भगवान विष्णु ने चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र तथा करक लगन में अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। इन्हीं भगवान राम के अवतरण दिवस के रूप में आज तक राम नवमी का पर्व मनाया जाता है और जब तक यह सृष्टि रहेगी यह पर्व मनाया जाता रहेगा। मान्यता के अनुसार राम नवमी के दिन
उपवास रखने से, श्री राम चरित्र कथा का श्रवण करने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पापों का नाश होता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री राम की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।